जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्योगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और अखबार है एनबीटी, दिन मंगलवार 27 मई 2025। खबर दिखाता हूँ। खबर बहुत खुशनुमा है। हम सब जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। केंद्र ने कहा कोविड के मामलों पर नज़र, ज़्यादातर हल्के लक्षणों वाले वे सतर्क रहें। इनकी हवा निकल रही है। सारे जितने भी इनके आ रहे हैं, पहले आपने सुना होगा, उसके बाद जो शुरुआत में लाए थे तथाकथित जो बीमारी, उसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने जैसे भी आई, बहुत बड़े लेवल पर जानकारी ना होने के कारण मतलब लोगों ने अपनी जानें गंवाई अच्छी तरह, खूब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से बाहर भी। लेकिन जैसे जैसे इनकी पोल खुली, किस तरह से षड्यंत्र चल रहा है और क्या इसका मूल कारण है, लोगों ने पहचाना। ये बाबा की बूटी मूल कारण है, 4+1G मूल कारण है। और लगातार वो मशीनें भी EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने वाली, जो नाफी के नाम से आती है, अन्य और भी नामों से जो रेडिएशन मीटर की मशीन आती हैं, वो लेकर ला के रखी। और जब उनको चालू करना, अपना इनकी जो रेडिएशन है, फ्रिक्वेंसी है, तो जब पाएगी ज़्यादा तो इन्होंने घटानी भी शुरू कर दी। फिर उन्होंने वो जो तार है वो ज़मीन के नीचे भी फैलाने शुरू कर दिए। कभी लोग ऐसा ना हो कि इनके टावरों में, सारे टावरों को उखाड़ के फेंक दे। तो ऑप्टिकल फाइबर की जो लाइनिंग हुई थी वो इसी कारण हुई थी, इसी भय के कारण, इसी डर के, क्योंकि लोग जागने लगे थे। तो चाबी फिर भी इनके हाथ में है। जब चाहें ये चाबी घुमा सकते हैं, यानी कि वो रेडिएशन बढ़ा सकते हैं और आपको कभी भी कहीं भी, खासकर उनको जिन्होंने वो अमृत बूटी अंदर डलवा ली है, उनको मार सकते हैं ये, बिल्कुल। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इसमें मैं आपको खुशखबरी यही सुनाता हूँ। तो ये इसमें लिखा है, देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन हालत काबू में तो होगी, क्योंकि इनकी पोल खोलने वाले बैठे हैं और अब नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कई गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, जिससे कि नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। अभी तक जो जांच हुई है उसमें जिन वेरिएंट का पता चला है उनकी गंभीरता, अब नाम तो क्या बोलूँ, पहले वाला एक आया था प्रेत वायरस है, से कम है। पहले वाले प्रेत, यानी बीच वाले जो 1-2 आए थे उनसे कम है। यानी अभी गंभीर मामले सामने नहीं आ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने ये बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को नए वेरिएंट, ये नए वाला जो अब जा रहा JN1 पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कह दिया भैया चिंता करने की जरूरत ना, ठीक है ना। चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है? चिंता करने की जरूरत ये नहीं है क्योंकि उनकी पोल खोलने वाले बहुत हो चुके हैं, कई सौ गुना बढ़ चुके हैं लोग अब, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। बस सतर्क रहने की जरूरत है, बुनियादी सावधानियां बरती जानी है। कोई शख्स अगर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वो ऐसे लोगों को किसी भी संक्रमण से बचने की सलाह दी जाती है। बाकी लंबी है कहानी, छोड़ो, से क्या लेना। तो बात क्या है समझने लायक? बात यही है, जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, वो जैसे भी इनका कोई नया षड्यंत्र आता है उसको उजागर करो, सत्य को जनता के सामने लाओ, इनकी फूंक निकल जाएगी। और ये जो बात आई थी अभी ट्रीटी वाली, ये भी हमने भी सही से नहीं पढ़ा इसको। मोहित तोमर ने इसको सही से पढ़ा, और जिनको हम क्रांतिकारी समझ रहे थे, बड़े क्रांतिकारी, उन्होंने इस अफवाह में ही उड़ाने में मतलब पूरा सहयोग करा के, मतलब ट्रीटी साइन नहीं हुई है। सहमति सभी देशों ने सहमति दर्शाई है, जो प्लांडेमिक जो ट्रीटी है इसमें सहमति दर्शाई है, और 2026 में लागू करने की मतलब प्लानिंग बस करते रह जाएंगे, होगी नहीं गिन पे। कर भी दो या मत करो, या पहले नहीं करी थी इन्होंने, जब भी इन्होंने ज़बरदस्ती करी। हम कह रहे हैं कि ट्रीटी का बाप भी लिया हो आप, हम तैयार हैं, बैठे हैं। वो एक भाई ने एक पोस्ट की थी, मैं सुनाता हूँ। रहीमन लाठी राखियो सरसों तेल पिलाए, ना जाने किसे दिनांक में
ब्लैकआउट और लॉकडाउन लग जाए, दो शब्द याद करने हैं आपको, ब्लैकआउट दूसरा लॉकडाउन। इन दोनों ही शब्द का अर्थ बैठता क्या है? इन दोनों शब्द का अर्थ निकलता है कि अघोषित इमरजेंसी, कर्फ्यू। यानी कि ये दुनिया के सभी देश इन दो शब्दों का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं, ब्लैकआउट और लॉकडाउन। यानी कि इन सभी देशों के जो नेता हैं, इन सब का बाप एक ही है कोई, यानी कि जो इनको दे रहा है, यानी कि ये शब्द दे रहा है, ये करो वो करो, हैं। मॉक ड्रिल के नाम पर अभी राजस्थान में सुना होगा आपने कि आज 31 मई है, आज के दिन ये वीडियो बननी है, और राजस्थान में मॉक ड्रिल की गई कि कभी किसी भी आपातकाल में, यानी कि युद्ध की स्थिति में, और जो वायु कोई आक्रमण हो जाए या नीचे से कोई अटैक हो जाए तो उसकी तैयारी की जाए। उसकी तैयारी के लिए ये ब्लैकआउट वगैरह और ये जो लॉकडाउन, दो शब्द, यानी कि ये अघोषित इमरजेंसी है, ये कर्फ्यू है, ये आपके लघु उद्योगों को ख़त्म करने की एक रणनीति है बखूबी, क्योंकि इनको मल्टीनेशनल कंपनी मैदान में लानी है और ऑनलाइन इनको सेल करनी है। आपने देखा भी होगा दुनिया बड़ी तेज़ी से ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उनमें अधिक से अधिक छूट दी जाती है। जो हमारे छोटे व्यापारी, जो हमारे घरेलू व्यापारी हैं, जो हमारे भारत के व्यापारी हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा लगातार, क्योंकि उनमें वो राहत नहीं देते, उनमें वो छूट नहीं देते, उनमें टैक्स की छूट नहीं दी जाती जितनी कि इन विदेशी कंपनियों को दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि इन्हें कंपनी राज लाना है। कंपनी राज कैसा आएगा? निजीकरण के द्वारा ही कंपनी राज लाया जाएगा। और राजतंत्र का बदला हुआ नाम ही लोकतंत्र है, ठीक है। ईस्ट इंडिया का कंपनी का बदला हुआ नाम ही क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य कौन है? टाटा, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े भारत के उद्योगपति और दुनिया भर के सभी देशों का एक गैंग, वही जो पहला था। केवल नाम बदले जाते हैं, केवल नाम बदले जाते हैं, ये लोग नाम बदलते हैं, कर्म इनके वही रहते हैं। सारी दुनिया को गुलाम बनाना, सेंट्रलाइजेशन करना, एक मुट्ठी में लाना। बॉर्डर ख़त्म करे जाएंगे आने वाले समय में, एलियन अटैक देखा जाएगा आपको, ट्रंप पर भी हमला दिखाया जाएगा, हो सकता है मार दिया जाए, हो सकता है छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब इनकी पोल खुलती है तो इनकी अपनी प्लानिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि हो सकता है अपने किसी गुर्गे के द्वारा, किसी अपने इनके जो क्रांतिकारी के नाम पर जो सेट की आद में फैलाई गई थी अभी ट्रीटी की बात। अब भाई हमने भी वीडियो बना दी, मन के देखेंगे इनकी प्लांडेमिक ट्रीटी को, लेकिन इनका तरीका यही होता है कि खौफ पैदा करना आपके अंदर। जबरदस्ती का काम, जल्दी का काम, भय व्याप्त करने का काम और झूठ का काम शैतान का होता है, ध्यान रखो। यानी कि जन जागृति के द्वारा भी आपके अंदर भय व्याप्त कर सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बिगाड़ सकते हैं कि आप करें क्या। भैया वो बस श्लोक याद रखना, वो भाई ने भेजा, रहीमन लाठी राखियो सरसों तेल पियाए, ना जाने किस दिनांक में ब्लैकआउट और लॉकडाउन लग जाए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।